बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक़ाइक़ टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद के दरमियान राबता, शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से राबता किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स साबका ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्होंने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद उल फितर की मुनासबत से नेक तमन्नाओं का तबादला किया। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान खादिमुल अलहरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद शाही खानदान और सऊदी अवाम के लिए ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा भी किया और कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। उन्होंने सऊदी क़यादत के तहम्मुल को सराहते हुए कशीदगी में कमी, फौरी जंग बंदी और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने वली अहद को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजे गए 15 निकाती अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजोदगी न की जाए। नतनज, अस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान को खत्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए, जबकि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकना होगा। कबल अजी ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश की थी। पहली शर्त जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी, दूसरी खत्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है, जारों को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। हमने ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रजीम चेंज है, नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। इनकी नेवी एयरफोर्स तबाह कर दी गई है। हमने इनकी क़यादत खत्म कर दी है। ये रजीम चेंज है। उन्होंने हमें एक तोहफा भेजा है जो कल मिल गया। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। इनका मजीद कहना था कि ईरान में अब नई क़यादत है, देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ट्रंप ने बताया है कि ईरान से बातचीत में ट्रंप सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। जंग बंदी के लिए अमेरिका का ईरान को 15 निकाती खुफिया प्लान भिजवाए जाने का इंकशाफ। अमेरिकी और इस्राईली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के साथ जारी जंग के खात्मे के लिए एक 15 निकाती मंसूबा प्लान तैयार करके तेहरान को भिजवा दिया है। ताहम इस मंसूबे के हवाले से अब तक अमेरिका या ईरान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। अल जज़ीरा के मुताबिक रिपोर्ट्स में नाम जाहिर न करने वाले हुकाम के हवाले से बताया गया है कि उस मंसूबे में ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो अपने 3 बड़े जौहरी मराकज़ को ख़त्म करे और अपनी सरजमीन पर यूरेनियम की अफजोदगी मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। इसके अलावा ईरान से ये भी कहा गया है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुअत्तल करें और खत्ते में अपने हिमायत याफ्ता ग्रोहों की मदद कम करें। मंसूबे में ये भी शामिल है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल दे ताकि आलमी तिजारत और तेल की तरसील बहाल हो सके। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर आए जौहरी पाबंदियाँ ख़त्म करने और इसके सिविलियन जौहरी प्रोग्राम में मदद फराहम करने पर आमादा होगा। इस हवाले से पाकिस्तान के अहम किरदार की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी।
HBL PSL 11 کا نغمہ جاری کر دیا گیا۔ HBL PSL 11 کا نغمہ عالمی شہرت یافتہ نامور گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اس گانے کی تھیم کھیلیں گے بیٹ پہ ہے، جس میں معروف گلوکار آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے بھی آواز کا جادو جگایا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ہونے والی تقریب میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا۔ اس تقریب کے دوران PSL 11 کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ واضح رہے کہ PSL 11 کے نئے شیڈول کے مطابق ایونٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک 2 شہروں کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حقائق ٹائمز۔